बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स लर्नर। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने 5 रिज़ल्ट डिस्कस किए थे। नंबर 1, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। नंबर 3, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। और नंबर 4, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस। And number 5, the equation of lines through the point of intersection of two straight lines। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन हम 2 तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। एक तरीक़ेकार तो ये है कि इन 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करें, और एक पॉइंट हमारे पास ये दिया गया है। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। यूज़ करेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। या दूसरा तरीका ये है कि इन 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम किए बगैर ही इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइंस की फैमिली की इक्वेशन ले लें, और उस फैमिली की इक्वेशन में से पर्टिकुलर वो वाली लाइन मालूम करेंगे जो इस पॉइंट से भी पास हो रही है। तो हम सेकंड तरीका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 1 and 2 इज़। वो लाइन की इक्वेशन हमारे पास इस तरह से होगी 2x + 5y - 8 + h इंटू 3x - 4y - 6 = 0। इसे हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड लाइन की फॉर्म में 2 + 3h इंटू x + 5 - 4h इंटू y -8 - 6h = 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस आ गई है पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 1 and 2। तो पर्टिकुलर हमें उस लाइन की इक्वेशन चाहिए इसमें से जो इस पॉइंट से भी पास हो। चूँकि ये वाला पॉइंट फिर इस लाइन में पुट कर दें। पुट 2, -9 इन इक्वेशन नंबर ए। इसे इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। x की जगह पे 2 और y की जगह पे -9 पुट करते हुए यहाँ पे हमने h की वैल्यू मालूम करनी है। तो पुट करें तो ये आ जाएगा 2 + 3h इंटू 2 + 5 - 4h इंटू y की जगह पे आ जाएगा -9 -8 - 6h = 0। इसे सिंपलीफाई करें तो ये 4 + 6h - 45 + 36h - 8 - 6h = 0। सिंपलीफाई करें इसे तो ये 4 - 45 और -8, इनको सॉल्व किया तो इनका आंसर आता है -49 + 6h - 6h, ये कैंसिल आउट हुए, और यहाँ पे आ गया +36h = 0। तो यहाँ से h की वैल्यू हमें मिल जाएगी h = 49/36। अब ये h की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। h = 49/36 तो इक्वेशन नंबर ए में पुट किया तो ये आ गया 2 + 3 इंटू h की जगह पे ये 49/36, और ये x प्लस इसी तरह 5 - 4 इंटू h की जगह पे ये 49/36 इंटू y -8 - 6h की जगह पे 49/36 पुट किया = 0। सिंपलीफाई करें इसे। 3 से ये यहाँ पे आ गया 12, 4 के साथ ये कैंसिल आउट हुआ तो 9, 6 को 36 से कैंसिल किया तो ये 6। तो ये हमारे पास 2 + 49/12 इंटू x 5 - 49/9 इंटू y -8 -
49/6। तो इन्हें एलसीएम लेके सॉल्व करें। यहाँ पे x के कोफिशिएंट में 12 एलसीएम आ गया, तो ये 24 + 49/12। इसी तरह y के कोफिशिएंट में 9 एलसीएम आ गया, तो ये 45 - 49 × y, और यहाँ पे एलसीएम आ गया है 6। इसको सिंपलीफाई किया तो ये -48 - 49। इनको ऐड किया तो ये आ गया है हमारे पास 73/12 × x प्लस -4/9 × y और -97/6 = 0। 12, 9 और 6 का एलसीएम आता है 36। तो इक्वेशन को 36 से मल्टीप्लाई किया ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए, और इन्हें सिंपलीफाई किया। 12 को 36 से सिंपलीफाई किया तो ये 3 आ गया, यहाँ पर आ गया है 4, और इसे सिंपलीफाई किया तो ये 6। 3 को 73 से मल्टीप्लाई किया तो ये 219x। इसी तरह इन्हें मल्टीप्लाई किया तो -16y, और 6 को मल्टीप्लाई किया 97 से तो ये आंसर आ गया 582 = 0। तो ये आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइंस। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड ए पार्ट में पैरेलल टू दिस लाइन और बी पार्ट में परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो इस पार्ट में भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे मालूम करेंगे, इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइंस ऑफ फैमिली की इक्वेशन लेंगे, और उस फैमिली ऑफ लाइंस में से पर्टिकुलर उस लाइन की इक्वेशन मालूम करेंगे जो ए पार्ट में इस लाइन के पैरेलल होगी और बी पार्ट में इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इसे कह दे इक्वेशन नंबर 1 और इसे कह दे इक्वेशन नंबर 2। -y - 4 + h × 7x + y + 20 = 0। तो इस फैमिली ऑफ लाइंस को स्टैंडर्ड लाइंस की फॉर्म में ले जाएं, तो ये 1 + 7h × x + -1 और + h × y, और यहाँ पर आ गया -4 + 20h = 0। तो ये आ गई है हमारे पास फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इसे इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दे। अब इस फैमिली ऑफ लाइंस में से पर्टिकुलर उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो ए पार्ट के लिए इस लाइन के पैरेलल हो और बी पार्ट के लिए इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो नेक्स्ट कैसे प्रोसीड करेंगे, इसकी स्लोप मालूम करें। स्लोप ऑफ ए = तो उस लाइन की स्लोप कैसे मालूम करते हैं, -a/b कोफिशिएंट ऑफ x और b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x किसके इक्वल है, ये माइनस, इसी तरह 1 + 7h ओवर b की वैल्यू -1 + h आ गई है। तो ए लाइंस की स्लोप आ गई है इसके इक्वल। इसी तरह ए पार्ट में ये जो हमें लाइन दी गई है, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ लाइन 6x + y - 14 = 0 इज़, तो इस लाइन की स्लोप होगी -6/1, यानी कि स्लोप आ गई है -6 के इक्वल। ए पार्ट के लिए इस फैमिली ऑफ लाइंस में से हमें ऐसी लाइन चाहिए जो इस लाइन के पैरेलल हो। पैरेलल लाइंस के लिए स्लोप क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया -1 + 7h ओवर -1 + h = -6। दोनों तरफ से नेगेटिव ख़त्म हुआ और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये -1 6 से ये नेगेटिव कैंसिल हुआ, -1 + h 6 से मल्टीप्लाई हुआ, -6 + 6h = 1 + 7h। इसे मज़ीद सिंपलीफाई करके हमें यहाँ से h की वैल्यू चाहिए, तो ये -6 - 1 =
7h माइनस 6h, h इज़ इक्वल टू -7। अब h की ये वाली वैल्यू ऐसी है जिससे हमें इस फैमिली ऑफ लाइंस में से ऐसी लाइन की इक्वेशन मिलेगी जो इस लाइन के पैरेलल होगी। h की वैल्यू -7 इक्वेशन नंबर ए में पुट की तो ये 1 + 7 इंटू -7 इंटू एक्स प्लस -1 - 7 इंटू वाई, और ये -4 + 20 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया तो ये 1 - 49 इंटू एक्स प्लस -8 इंटू वाई -4 - 140 इक्वल टू 0। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आता है -48x -8y -144 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -8। -8 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 6x + y, और यहाँ इसे 8 पे डिवाइड किया तो ये 18 इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है जो कि इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल है। बी पार्ट के लिए इस फैमिली ऑफ लाइंस में से हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होंगी? जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो ए लाइन की स्लोप आ गई है ये, और इस लाइन की स्लोप है -6, तो इनका प्रोडक्ट होना चाहिए -1 के इक्वल। माइनस इंटू 1 + 7h डिवाइडेड बाय -1 + h इंटू -6 इक्वल टू -1। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 + 42h ओवर -1 + h इज़ इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 1 - h इज़ इक्वल टू 6 + 42h। तो यहाँ से हमें h की वैल्यू चाहिए। h की वैल्यू के लिए ये 6 इधर आके नेगेटिव हुआ, 1 - 6 इज़ इक्वल टू, ये इधर आके पॉजिटिव हुआ तो ये 43h। इस तरह में h की वैल्यू मिल गई है -5/43। तो h की ये वाली वैल्यू ऐसी है जिसे इस इक्वेशन नंबर ए में पुट करने से इस फैमिली ऑफ लाइंस की हमें ऐसी लाइन मिलेगी, या इस फैमिली ऑफ लाइंस का ऐसा मेंबर मिलेगा जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। पुट h इज़ इक्वल टू -5/43 इन इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन नंबर ए क्या बन जाएगी? 1 + 7 इंटू -5/43 इंटू एक्स प्लस -1 प्लस h की जगह पे -5/43 इंटू वाई -4 + 20 इंटू h की जगह पे -5/43 पुट किया इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करें, इनका एलसीएम आ गया 43, एलसीएम आ गया x के कोफिशिएंट में, तो ये 43 - 35 इंटू एक्स। सिमिलरली y के कोफिशिएंट में भी एलसीएम 43 आ गया, -43 - 5 इंटू वाई, और यहाँ कांस्टेंट टर्म का एलसीएम भी 43 आ गया है। तो यहाँ पे -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, और ये 172 - 100। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया 43 - 35, तो ये आ गया 8/43 इंटू एक्स माइनस यहाँ पे -48/43y। इन्हें ऐड किया तो -272/43 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 43/8। तो 43/8 से मल्टीप्लाई करें, फ्रैक्शन भी ख़त्म हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गया x -6y। इस तरह -8 को इस पे डिवाइड किया तो ये आ गया 34 इक्वल टू 0।
तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइंस आ गई है जो इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन लेंगे और उस फैमिली ऑफ लाइंस में से पर्टिकुलर ऐसी लाइन मालूम करेंगे जिसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल होगा। इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2, ये आ गई है लाइन 1 और ये आ गई है लाइन 2। तो इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। x प्लस 2y प्लस 3 प्लस h इंटू 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इस फैमिली ऑफ लाइंस को स्टैंडर्ड लाइन की फॉर्म में ले जाएं। 1 प्लस 3h इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 4h इंटू वाई प्लस 3 प्लस 7h इक्वल टू 0। ये लाइन आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसे आप कह दें इक्वेशन नंबर ए। तो ये इक्वेशन है फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2। तो इस फैमिली ऑफ लाइंस में से हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जिसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल होगा। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है x ओवर a प्लस वाई ओवर b इक्वल टू 1। इसे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाएं। तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए 1 प्लस 3h इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 4h इंटू वाई इज इक्वल टू -3 माइनस 7h। कांस्टेंट टर्म 1 होनी चाहिए, इसलिए इसे -3 माइनस 7h पे डिवाइड करें। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3h इंटू एक्स डिवाइडेड बाय -3 माइनस 7h प्लस 2 प्लस 4h इंटू वाई डिवाइडेड बाय -3 माइनस 7h इक्वल टू 1। तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे बनेगी, x ओवर -3 माइनस 7h डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3h और प्लस y डिवाइडेड बाय -3 माइनस 7h डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4h इक्वल टू 1। तो ये लाइन आ गई है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में। यहाँ पे x के डिनोमिनेटर में ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट। हमें कंडीशन ये दी गई है कि इनके इंटरसेप्ट इक्वल होने चाहिए। तो इंटरसेप्ट इक्वल लें, -3 माइनस 7h डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3h, ये x इंटरसेप्ट है, इक्वल टू y इंटरसेप्ट -3 माइनस 7h डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4h। अब दोनों तरफ से ये -3 माइनस 7h कैंसिल आउट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 2 प्लस 4h इज इक्वल टू 1 प्लस 3h। तो ये 4h माइनस 3h इज इक्वल टू 1 माइनस 2। इस तरह में h की वैल्यू मिल गई है, h इज इक्वल टू -1। अब h की वैल्यू -1 को इक्वेशन नंबर ए में पुट करें तो इस फैमिली ऑफ लाइंस की हमें ऐसी लाइन मिलेगी जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल होगा और वो ही हमारी रिक्वायर्ड लाइन होगी। पुट h इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन नंबर ए क्या बन जाएगी, 1 प्लस 3 इंटू -1 x प्लस 2 प्लस 4 इंटू -1 इंटू वाई प्लस 3 प्लस 7 इंटू -1 इक्वल टू 0। h की जगह पे -1 सब्सटीट्यूट किया, सिंप्लीफाई करें 1 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 4 इंटू वाई प्लस 3 माइनस 7 इक्वल टू 0।
तो ये सिंपलीफाई होने के बाद आ गया -2x -2y -4 इक्वल टू 0। सिंपलीफाई हो रहा है, डिवाइड करें -2 पे, x + y + 2 इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है जो इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और इस लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर कंकरेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 लाइन दी गई हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। हमने मालूम करना है कि अगर लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दी जाए तो उनके कंकरेंट होने की क्या कंडीशन है। तो पहले हम इन लाइनों को स्टैंडर्ड लाइंस की फॉर्म में ले जाते हैं। y पहली लाइन 0 = m1x - y + c1, ये पहली लाइन आ गई है। इसी तरह दूसरी लाइन हो जाएगी 0 = m2x - y + c2 और तीसरी लाइन आ जाएगी 0 = m3x - y + c3। अब ये 3 लाइनें स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई हैं। तो हमारे पास 3 लाइनें स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो उनके कंकरेंट होने की कंडीशन ये है कि उनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करें तो कोफिशिएंट क्या बनेंगे लाइन के, x का कोफिशिएंट है m1 और y का कोफिशिएंट -1, कांस्टेंट टर्म c1। इसी तरह दूसरी लाइन में x का कोफिशिएंट m2 -1 और ये c2 और तीसरी लाइन में m3 -1 c3 और ये डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए 0 के इक्वल अगर ये लाइनें कंकरेंट है। चूँकि लाइनें कंकरेंट है हमें कंडीशन मालूम करनी है m1 c1 m2 c2 और m3 c3 में कंडीशन मालूम करनी है। तो कॉलम 2 से -1 कॉमन ले लें, -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉलम 2 से -1 कॉमन लिया तो -2 से मल्टीप्लाई भी किया। कॉलम 1 में क्या चेंज आ रही है 1 1 1 और ये आ गया है m1 m2 m3 और यहाँ पे c1 c2 c3 नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया डिटर्मिनेंट तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आ गया है m1 1 c1 m2 1 c2 और ये m3 1 और c3 इक्वल टू 0। तो इस डिटर्मिनेंट का आर्डर रिड्यूस करने के लिए रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ। इस 1 की मदद से नीचे वाले 2 1 को 0 करना चाह रहा हूँ। तो 0 कैसे होंगे, r2 - r1 और r3 - r1, ये 2 रो ऑपरेशन अप्लाई किए हैं। तो इन ऑपरेशन की मदद से यहाँ पे आ जाएगा m1 1 c1। तो पहला ऑपरेशन अप्लाई करें तो ये आ जाएगा m2 - m1 0 और यहाँ पे c2 - c1। इसी तरह सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करें तो m3 - m1 यहाँ पर भी 0 और यहाँ पे c3 - c1। अब इस डिटर्मिनेंट को इजीली कॉलम 2 से एक्सपेंड कर सकते हैं। c2 से एक्सपेंड करें तो यहाँ पे कोफैक्टर की वजह से नेगेटिव का साइन आएगा -1 × तो डिटर्मिनेंट में क्या होगा, ये पहला रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m2 - m1 c2 - c1। इसी तरह दूसरी रो में m3 - m1 c3 - c1 इक्वल टू 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ये डिटर्मिनेंट आ गया है m2 - m1 c2 - c1 m3 - m1 c3 - c1 इक्वल टू 0। तो इस डिटर्मिनेंट को ओपन करें, ये प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे तो m2 - m1 × c3 - c1 माइनस सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करें m3 - m1 × c2 - c1 इक्वल टू 0।
इस नेगेटिव वाली टर्म को उधर ले जाएं तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा m2 माइनस m1 इंटू C3 माइनस C1 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 इंटू M3 माइनस M1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये तीन लाइंस क्या होंगी, कंकरेंट होंगी। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ P सच दैट द लाइंस 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन ये दी गई है और तीसरी लाइन ये दी गई है मीट एट अ पॉइंट। मीट एट अ पॉइंट का मतलब है कि ये तीन लाइनें कंकरेंट हैं। हमें मालूम है तीन लाइंस अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दी जाए और वो कंकरेंट कब होती हैं, जब उनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, फर्स्ट लाइन में x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट -3, कांस्टेंट टर्म -1। इसी तरह सेकंड लाइन में x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -1 और कांस्टेंट -5 के इक्वल। थर्ड लाइन में x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट p और यही p हमें मालूम करना है और कांस्टेंट टर्म है 8 के इक्वल। तो ये भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0। चूँकि ये तीन लाइनें बताई गई हैं कि ये मीट एट अ पॉइंट, और मीट एट अ पॉइंट का मतलब है कि लाइंस कंकरेंट हैं। इस डिटर्मिनेंट को R1 से एक्सपेंड किया, हम R1 से एक्सपेंड करें तो 2 इंटू 2 के साथ डिटर्मिनेंट आएगा -1 -5 p और 8। इसी तरह यहाँ पे साइन चेंज होगा, -3 की बजाय यहाँ पे +3 होगा, चूँकि कोफैक्टर की वजह से यहाँ पे साइन चेंज हुआ है। और इस कॉलम को, इस रो को हम स्किप करेंगे। 3 -5 3 8 और यहाँ पे -1 इंटू -1 के साथ जो डिटर्मिनेंट आएगा, इस कॉलम को, इस रो को स्किप करेंगे। 3 -1 3 और p इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करें, 2 इंटू -8 प्लस 5p प्लस 3 इंटू 24 प्लस 15 -1 इंटू 3p। ऐसे मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ तो माइनस +3 इक्वल टू 0। -16 प्लस 10p, इसे मल्टीप्लाई करें तो 3 को पहले इनको ऐड कर दें। 24 को मैं 15 को ऐड किया तो ये 39 आ गया है। -3p -3 इक्वल टू 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करें इसे तो -16 और -3 ये हो गया -19 प्लस 10p और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 117 आ गया और -3p इक्वल टू 0। 7p और ये आ गया हमारे पास +98 इक्वल टू 0। 7p इज इक्वल टू -98, तो p की वैल्यू आ गई -98/7। p इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे 4, तो p की वैल्यू -14 है। मींस के इस इक्वेशन में अगर p की जगह पे -14 पुट किया जाए तो ये तीन लाइनें ऐसी होंगी जो कंकरेंट होंगी। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द लाइंस लाइन 1 लाइन 2 एंड लाइन 3 आर कंकरेंट एंड थर्ड लाइन बाइसेक्ट द एंगल फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट 2 लाइंस। पहले तो ये शो करना है कि ये तीन लाइंस कंकरेंट हैं, उसके बाद ये साबित करना है कि जो तीसरी लाइन है ये पहली 2 लाइन को बाइसेक्ट करती है। तो पहले शो करते हैं कि ये तीन लाइनें कंकरेंट है, तो कंकरेंट के लिए क्या कंडीशन फुलफिल करनी है। ये रिजल्ट लिखा हुआ कि तीन लाइनें कंकरेंट कब होंगी, जब उनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक करते हैं कि क्या इनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो ये डिटर्मिनेंट बनाया 3/3 मैट्रिक्स का। पहली लाइन में x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट -3 और कांस्टेंट है -8। दूसरी लाइन में x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट -4, कांस्टेंट -6। इसी तरह तीसरी लाइन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1
और कांस्टेंट -2। तो इस डिटर्मिनेंट को देखते हैं कि यार इसका आंसर अगर 0 आ जाता है तो ये तीनों लाइनें कंकरेंट हो गई, यानी कि ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी। एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 से एक्सपेंड करें तो 4 × 4 के साथ ये कॉलम इस रो को स्किप करेंगे, -4 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये -6 आ गया। यहाँ पे साइन चेंज होगा, +3 आ जाएगा इनटू, अब ये 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा -6 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो +6 आ जाएगा। इसी तरह -8 × 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा -3 और यहाँ पर आ गया +4, इसको चेक करते हैं, इज़ इक्वल टू 4 × 8 में से 6 गया तो ये 2 +3 × ये 0 हो गया -8 और ये 1। मज़ीद सिंपलीफाई किया तो ये 8 + 0 -8 तो आंसर आ गया 0। अब तीन लाइनों के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया, मींस के 3 लाइंस कंकरेंट हो गई हैं। गिवन लाइंस आर कंकरेंट। ये प्रूफ करने के लिए कि थर्ड लाइन पहली दो लाइन को बाइसेक्ट करती है तो इसके लिए एक स्केच ड्रॉ किया, लाइन L1, लाइन L2 और लाइन L3। इन तीनों लाइनों को एक पॉइंट पे ये तीनों लाइनें एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, यानी कि ये तीनों लाइनें कंकरेंट है। और ये प्रूफ करने के लाइन L3 लाइन L1 से जो एंगल बनाती है ये एंगल, और L2 L3 से जो एंगल बनाता है ये दोनों एंगल सेम प्रूफ करने हैं। तो ये साबित हो जाएगा कि लाइन L3 बाइसेक्ट करती है फर्स्ट 2 लाइंस को। तो एंगल मालूम करने के लिए दो लाइन के दरमियान हमें लाइन की स्लोप चाहिए। स्लोप ऑफ L1 को हम कह देते हैं M1, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू M1। और ये कैसे मालूम करेंगे, -4 ओवर -3 मीन्स के 4/3 स्लोप आ गई है लाइन L1 की। स्लोप ऑफ L2 ये होगी हमारे पास M2 से शो करेंगे, और ये -3 ओवर -4 मीन्स के 3/4 दूसरी लाइन की स्लोप आ गई है। स्लोप ऑफ L3 इसे शो करेंगे M3 से, और ये -x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट -1, तो ये लाइन L3 की स्लोप आ गई है 1। इफ़ α1 इज़ द एंगल, इस एंगल को हम कह देते हैं α1। इफ़ α1 इज़ द एंगल फ्रॉम L3 टू L1, देन अगर α1 एंगल L3 से L1 की तरफ है तो ये कैसे मालूम करेंगे, tan ऑफ α1 इक्वल होगा, पहले M1 की स्लोप L1 की स्लोप आएगी M1 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M3 इक्वल टू M1 आ गया 4/3 माइनस M3 1 के इक्वल है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4/3 इंटू 1। इसे सिंपलीफाई करें तो LCM ऊपर का LCM 3 आ गया, 4 - 3, इसी तरह यहाँ पे भी 3 LCM आ जाएगा, 3 + 4 LCM से LCM कैंसिल आउट हुआ तो ये 1/7 ये हमारे पास आ गया है। tan α1 इज इक्वल टू 1/7, तो α1 आ गया है tan इनवर्स ऑफ 1/7। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह ये L2 और L3 के बिटवीन एंगल मालूम करेंगे। अगर इफ़ α2 इज़ द एंगल फ्रॉम L2 टू L3, देन α2 tan α2 किसके इक्वल होगा, α2 एंगल L2 से L3 की तरफ है तो पहले L3 की स्लोप होगी, L3 की स्लोप M3 माइनस लाइन L2 की स्लोप M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 इंटू M2। M3 और M2 की वैल्यू पुट करें, M3 1 के इक्वल है, 1 माइनस M2 3/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 3/4। इसे भी सिंपलीफाई करें तो ये 4 LCM आ गया है, 4 - 3, नीचे भी LCM 4 आ गया है, और ये 4 + 3 LCM 4 से LCM 4 ख़त्म हुआ
तो ये 1/4 + 3 7, तो अल्फ़ा 2 भी आ गया है tan इनवर्स ऑफ 1/7। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देखें, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 इक्वल है, मींस के थर्ड लाइन बाइसेक्ट कर रही है L1 और L2 को। दिस इम्प्लाइज दैट फ्रॉम 1 and 2 अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2, सो थर्ड लाइन बाइसेक्ट द फर्स्ट 2 लाइन्स। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।